देखिए, आप शेयर मार्केट में ना 3 तरह से पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल गेन, सेकंड वन इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग और थर्ड वन इज़ एफएनओ ट्रेडिंग, जिसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब तीनों से प्रॉफिट तो कमा लिया आपने, लेकिन इन पे टैक्स कैसे देना है? तो आज इस 3 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पे कैसे टैक्स बचा सकते हो या फिर इन पे टैक्स कैसे लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में 2 चीज़ आती है, एक आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता है अगर आपने कोई शेयर आज खरीदा है और उसको 12 महीने या उसके बाद बेचा है, तो ये लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। अब सरकार बोलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 तक अगर आपने कोई प्रॉफिट किया है तो उस पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ये है आपकी एग्जम्पशन। अगर 1,25,000 से ज्यादा आपने कोई प्रॉफिट किया है पूरे साल में, तो उस पे सीधा सीधा 12.5% टैक्स लग जाएगा, मतलब 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है शॉर्ट टर्म की। अगर आप कोई शेयर आज खरीदते हो और उसको 12 महीने के अंदर ही बेच देते हो, तो ये आता है शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में। तो इस पे गवर्नमेंट कहती है कि भैया सीधा सीधा हमें 20% दे दो। अगर आपने 10 रुपए कमाए हैं या 10,000 कमाए या 10 लाख कमाए, सीधा हमें 20% टैक्स देके चले जाओ, दैट्स इट। तीसरी जो चीज आती है वो आती है इंट्राडे। अब इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे होता है अगर आज शेयर खरीदते हो और आज के आज ही उसे बेच देते हो, तो ये बोलते हैं अब इंट्राडे ट्रेडिंग को बोला गया है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो ये एक स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, तो ये बिजनेस की इनकम मानी गई है, ना कि कोई ट्रेडिंग की। गवर्नमेंट बोलती है कि ये एक बिजनेस इनकम है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव मतलब गैम्बलिंग इनकम। तो इस केस में आप अपने प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंस माइनस करके उस पे जो आप स्लैब रेट लगता है उस रेट से आपको टैक्स लग जाएगा। इसमें एक चीज है, ये वाली इनकम आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड इनकम को कभी नहीं किया जाता। अगर आपका लॉस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो इस साल आपने लॉस कर दिया 2 लाख रुपए का, आपने बोला कि 50,000 के मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं ट्रेडिंग करने में, तो आपका टोटल लॉस आ जाता है 2.5 लाख रुपए का। तो इस 2.5 लाख रुपए को आप अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपके 4 साल में कोई भी इंट्राडे से स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम होती है, तो उसके अगेंस्ट में आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। अब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक साफ सुथरा बिजनेस माना गया है। गवर्नमेंट बोलती है कि एक साफ सुथरा बिजनेस है और इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसमें भी सेम, आपका जो प्रॉफिट है वो एक्सपेंस माइनस करके उस पर टैक्स देना है। अगर इसमें कोई लॉस हो जाता है एफ एंड ओ में, तो वो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो अगर अगले साल आपका कोई प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, तो उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो प्रॉफिट आपकी दुकान से क्यों ना हो। अगर आप दुकान से इनकम कर रहे हो और इधर एफ एन ओ में लॉस हो गया, मान लो दुकान से इनकम किया आपने 10 लाख रुपए की और इधर आपका एफ एन ओ में लॉस हो गया 5 लाख रुपए, तो आप वो इनकम को इस लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपका स्लैब रेट लगेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ती है। ITR का फॉर्म होता है, वो होता है ITR 3। तो आपकी ITR 3 लगेगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। और कमेंट में जरूर बताना अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।